सारी सुपर बाइक्स जो है वो आ रही हैं आज, क्योंकि संडे है भाई। आप टाइम देख लो, ये है। और हम लोग जो है वेट कर रहे हैं यहाँ पर। लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम दिया गया था ओनर को। और अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना, बहुत ही जेन्युइन एक्सपीरियंस, तो जो ईमेल आईडी दी गई है ना, वहाँ पर हमें आप संपर्क कीजिए। हम जरूर आपको कॉल वगैरह करेंगे। आप अपना नाम, नंबर, आपकी गाड़ी कौन सी है और लोकेशन क्या है, ठीक है। बहरहाल आज जो गाड़ी आएगी बहुत ही फेमस गाड़ी है। अगर आप पैसे खर्च करते हो तो इस गाड़ी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते इस सेगमेंट के अंदर। तो मिलवाते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये है वो गाड़ी, और हमारे साथ में ही खड़े हैं सचिन भाई। तो ये गाड़ी कौन सी है, बहुत सारे लोगों ने गैस करा कि नहीं करा अभी तक। सच्ची सच्ची बताओ, नीचे कमेंट्स में बता देना। वैसे ये गाड़ी है, ये है ब्रेजा, और आपको बाहर निकल करके दिखाता हूँ बाकी। और ये जो गाड़ी है ये है अपने सचिन भाई की। सचिन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। इतनी दूर से आए हैं हमारे पास, लगभग 2 घंटे की ड्राइव करके गाजियाबाद। और ये है इनकी गाड़ी, ये है ब्रेजा। और ब्रेजा के अंदर इन्होंने VXI जो है ना वो ऑप्शन लिया है। और मेरे को पहली दफ़ा जो ये क्या आप जो प्रोटेक्शन वगैरह जो बोलते हैं, ये मेरे को पहली दफ़ा अच्छा लगा। ऐसा लग नहीं रहा कि एक बड़ा ही अजीब सा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ये इनफैक्ट अगर दूर से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन वगैरह, गार्ड वगैरह जो है लगा रखा है। ये कितने का लगा है सचिन भाई? कुछ 2400 रुपये के आसपास लगवाया था मैंने। 2400 रुपये के आसपास जो है वो इन्होंने ये लगाया है। और ये गाड़ी आपको पड़ी थी 10,80,000। 1080 की। जो ऑब्वियस से क्वेश्चन, जो सबसे पहले से चीज जो निकल करके आती है कि एक तो LXI की भरपूर डिमांड है, एक दूसरी आप VXI के ऊपर क्यों गए, ZXI के ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये ही दोनों जो वेरिएंट है बहुत ही सॉलिड और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं, आपको भी पता है। तो सर सबसे पहले तो LXI क्यों नहीं गया? LXI का सबसे बड़ा था कि मैं इससे पहले बलिनो चलाता था, और बलिनो में मेरे पास डेल्टा मॉडल था। उसमें ऑटो AC और कुछ ये डिफॉगर और ऐसे फीचर्स थे जो मुझे चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि LXI थोड़ा सा प्रीमियम अच्छे से फील नहीं होता है। तो फिर उसकी वजह से मुझे ये सब की वजह से फिर नेक्स्ट पे जाना पड़ा VXI। अब ZXI क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि मुझे ये भी था मेरा बजट कि अगर कॉम्पैक्ट SUV लेनी है तो 10 लाख से ऊपर नहीं जाना है। कितना अंतर था इसमें और ZXI में? कुछ 1.5 लाख रुपए का अंतर था। 1.5 लाख रुपए का अंतर था, जिसके अंदर आपको शायद सनरूफ वगैरह भी मिल जाता है, और सिस्टम भी शायद इसके अंदर दूसरा वाला मिलता, मतलब कि वो जो दूसरा आता है जो टॉप मॉडल। ऐसे अगर मोटा माटी चीज जो अगर देखी जाए VXI के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अलॉय व्हील्स की जो है वो कमी है। आप अलॉय व्हील लगाओ और एक तरीके से पूरा एक कंप्लीट टॉप वेरिएंट की तरह जो भी जरूरी फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। हालांकि इसके अंदर जो है वो मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह वो चीज़ नहीं मिलती है ना? प्रोजेक्टर है, बट प्रोजेक्टर है, एक आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता इसके अंदर। अच्छा, तो फिर इसके अंदर VXI में और ZXI के अंदर अंतर क्या क्या है? जो मेन डिफरेंस है, एक तो सनरूफ सबसे बड़ा फीचर है, सनरूफ का है। उसके बाद आपका सिस्टम एलॉय आ गए, सिस्टम आ गया, सिस्टम थोड़ा दूसरा वाला आ जाता है, क्रूज कंट्रोल आ जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो ये 3-4 जो है मेनली मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर यस किसी के लिए फ़र्क पैदा करता है, किसी के लिए फ़र्क नहीं करता। आपने ये फुट स्टेप वगैरह ये भी आपने लगवाया है? हाँ जी। ये कितने के लगे आपको? ये लगे सर 13,000 रुपए के। अलॉय बस आपने करवाने हैं, सिंपल अलॉय सी रह बात गए, हाँ जी। अब एक और चीज आपको, अब ये जो चीजें हैं, 2-3 चीजें जो हम भी फील करेंगे कि एक तो क्या ये गाड़ी अंडर पावर है? आप भी बता देना कि भाई अंडर पावर है वैसे ये गाड़ी आपको लगी? मुझे नहीं लगी। एवरेज मशीन तो है ये तो हम भी मानते हैं। अगर आपको एक शहर के अंदर चाहिए, एक ऊंची गाड़ी चाहिए, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ते जो ऊंचे नीचे हैं वहाँ से इजीली अगर निकल जाए, तो इस गाड़ी के ऊपर बेशक बेझिझक चले जाओ। बहुत ही रिलायबल इंजन के साथ आती है। अंडर पावर का एक बार देख लेते हैं, साथ के साथ एवरेज अभी क्या निकाल करके आए हैं भाई साहब? आए हैं अभी जो MID में आ रही है मेरे घर से यहाँ तक 23 की एवरेज है, 23 से ऊपर ही है। 23 से ऊपर गाजियाबाद से आ रहे हैं ना, गाजियाबाद से, और लगभग 70-80 किलोमीटर चला करके 23 से ऊपर की एवरेज, जिसमें मेनली इन्होंने दिल्ली वगैरह भी क्रॉस किया होगा। तो एक बार चलते हैं और फिर चलते हुए बात करते हैं। ये आपने जो है वो स्टीयरिंग रैप वगैरह भी करवाया है क्या? हाँ जी, स्टीयरिंग रैप मैंने करवाया बाहर से। ये अच्छा लग रहा है यार, सही लग रहा है मेरे को। हालांकि स्टिचेस जो है वो थोड़े से उखड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा जो है ना वो लग रहा है ये। और ये कुछ कंट्रोल्स वगैरह इसके आ जाते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है आपका यहाँ पर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप वगैरह यहाँ पर दिया गया है। गियर लॉक की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब? चोरों से इतना खासा डर? वैसे तो मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो अंदर मैं नहीं यूज़ करता इसको, बट कभी जैसे दिल्ली से बाहर जाना हो या कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी हो जो कि गार्डेड नहीं है, तो उसके लिए मैंने लगवाया है। गुड। यहाँ पर आपको ऑटो AC वगैरह जो है वो भी मिल जाएगा, जो शायद कि LXI के अंदर ना है। नहीं, स्टार्ट करते हैं और कैबिन नॉइस जो है वो एक बार देखते हैं कि कितनी है। मैं AC ऑफ ही कर देता हूँ फिलहाल।
ये होता है कि रिफाइनमेंट जो है ना किसी गाड़ी का, किसी इंजन का, एक कितने प्यारा, मतलब कि काफ़ी कम है इसके अंदर कैबिन नॉइस वगैरह। अगर खड़ी गाड़ी की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने अलग से करवाई हुई हैं, जैसे कि ये, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से करवाई है या कुछ और, ये कंपनी फिटेड ही है। ये कंपनी फिटेड है, कंपनी की एक्सेसरीज में है, वहीं से लिया है। कितना प्यारा फिटिंग करा गया है इसका भी, और पीछे जो है नीचे अगर रियर एसी वेंट्स वगैरह है तो उनके साथ ऐसा ही इन्होंने जो है फ्रंट बम्पर जो है वो नीचे वहाँ पर आप देखेंगे कि वो भी ड्यूल कलर का इन्होंने दिखाया हुआ है। साइड के अंदर जो है मोल्डिंग वगैरह जो है वो भी आ रखी है। खैर काफ़ी सारी चीज़ें आपने अच्छी करवाई हुई हैं। मानिए ना मानिए, ये बोनेट वाला जो फैक्टर है ना, जो खासतौर पर नए ड्राइवर हैं या जो किसी दूसरी गाड़ी से शिफ्ट करके दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, अगर बोनेट दिखाई दे रहा है तो उनको काफ़ी ईजी बना देता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ा देता है ड्राइविंग का। ये बात तो है, शांत सी चल रही है, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी रैटलिंग नॉइस वगैरह कुछ इस हिसाब का है। टायर नॉइस है, टायर नॉइस तो है वैसे टायर नॉइस इसके है, अंदर। हाँ जी। अगर आप कोई तूफानी गाड़ी से नहीं आ रहे हो ना तो आपको ये गाड़ी डिसेंट लगने वाली है, ठीक है। नॉर्मली 80 के ऊपर पहुंच गई थी लेकिन पता भी नहीं चल रहा था कि 80 के ऊपर पहुंच गई ये गाड़ी। ठीक है यार, डिसेंट है। अगर आपको इतनी पावर के साथ में अगर एक बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है तो कहाँ बुराई है। मेरे ख्याल से जो लोग पेट्रोल गाड़ी लेकर के जिसमें सीएनजी वीएनजी लगवा लेते थे ना, अगर आप डिसेंट तरीके से चलाओगे ना इस गाड़ी को तो आपको सीएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 20 की एवरेज के बाद भी अगर आप सीएनजी लगवाओगे तो फिर तो यार आपको अपने ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। फिर तो नई वाली विटारा वगैरह चलाई है सचिन भाई? ग्रैंड विटारा नहीं, अभी नहीं चलाई है। अच्छा, मेरे कजन ने बुक करा रखी है, फेब में आने वाली है वो। बात करते हैं इनसे, जब मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा तो इन्होंने बताया कि इन्होंने वेन्यू देखी, सोनेट देखी, नेक्सॉन देखी, एक्सयूवी देखी, तो ऑलमोस्ट और बच क्या गया। ठीक है, सभी देख ली थी, सारी चीजें आपने देखी थी। तो वेन्यू किस बेस के ऊपर आपने रिजेक्ट करी? वेन्यू का मेन रीजन यही था कि जब वो लुक में अगर मैं उसको देखता हूँ आउटर लुक, तो वो मुझे प्रीमियम हैचबैक जैसी लगती है और मैं छोटी लगती है, छोटी दैट फॉर श्योर। ये आप आगे देख रहे हो, हालांकि ये पुराने वाला वेरिएंट जा रहा है लेकिन एक्चुअल के अंदर ये थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है भाई। वेन्यू वालों नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन हाँ है थोड़ी सी। अब वाला थोड़ा सा इसकी बजाय थोड़ा सा सेक्सी दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि सोनेट मैंने सोनेट अगेन देखी। सोनेट मेरे दोस्त ने लिया इनफैक्ट अभी कुछ ही टाइम पहले, मेरे लेने से पहले। पेट्रोल में उसने IMT वाला वर्जन लिया है। तो सोनेट का भी ऑलमोस्ट सेम रीजन था, उसमें आगे वो नहीं दिखता, बोनेट नहीं दिखता। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे थोड़ी SUV टाइप की गाड़ी चाहिए थी, तो जितना ऊंचा मेरे को यहाँ पे बैठ के लगता है और जितना बोनेट दिखता है, जो ये फील आती है गाड़ी चलाते हुए, वो मुझे अगेन वो हैचबैक जैसी फील देती है जब मैं उसमें बैठ, तो इसलिए वो भी मैंने फिर रिजेक्ट कर दी। देखो मैं आपके अगर बात करता हूँ कि सोनेट या वेन्यू के ऊपर जाना है, तो जो जिन इंसानों को डीजल पसंद है ना, ठीक है, जो डीजल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, डीजल गाड़ी ही लेना चाहते हैं, तो वो भले ही आप जा सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल के अंदर मेरे ख्याल से ये वाला जो इंजन है ना, ये ज़्यादा रिलायबल है, ये ज़्यादा रिफाइन है, ये ज़्यादा एवरेज वगैरह भी देगा। और ये एक NA इंजन जो है वो कहीं ज़्यादा जो है बेटर, अगर आप टर्बो वगैरह की आप लेने की सोच रहे हो तो आपको एवरेज वगैरह निकाल करके नहीं देगा फिर। ठीक है, खास तौर पर अगर सिटी में गए तो फिर तो और भी भयंकर बैंड बच जाएगी। ये भी एक मेजर फैक्टर था जो सोनेट मैंने रिजेक्ट करी, क्योंकि जब सोनेट में अगर वो नेचुरली एस्पिरेटेड पे जा रहा था तो 1200 सीसी इंजन है, वो अंडर पावर्ड लगता है। हाँ। और उस पर अगर आप टर्बो पे जाते हो तो फिर वो या तो आपको 12.5 लाख रुपए खर्चने हैं, तो 12.5 लाख रुपए खर्चने हैं, तो फिर मुझे वो कॉम्पैक्ट SUV का मतलब मुझे कॉस्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। तो ये एक रीजन था वापस अपने कॉस्ट पे आने का और प्लस हैवी इंजन लेने का, तो ब्रेजा पे शिफ्ट किया। 3-4 गाड़ियां हैं मार्केट के अंदर जिनके ऊपर आप अगर जाओगे ना दोस्त, तो आपका डिसीजन जो है वो गलत नहीं होगा। एक गाड़ी अच्छी है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दूसरी गाड़ी जो है वो खराब है। ठीक है, कोई किसी चीज में अच्छी है, कोई किसी चीज में। इधर आज संडे है तो काफी भीड़ भाड़ जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी सचिन भाई। मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी सी ऊंचाई भी बढ़ाई है इस बार ब्रेजा की, है ना? पता नहीं हाइट उसमें क्या बोलते हैं, फिगर्स में तो पता नहीं, बट हाँ फील होती है, क्योंकि मैंने पुरानी भी चलाई है। फील होती है ना। हाँ, वो चाहे इन्होंने कैसे भी करो, सीटिंग के हिसाब से कुछ थोड़ा सा वो करो, बाहर की लुक जो है वो थोड़ा सा बोनट थोड़ा सा काफी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बाहर से भी और अंदर बैठ के भी। देखिए नो डाउट अगर आप ब्रेजा के ऊपर जा रहे हैं, LXI और ZXI बहुत वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर वो नहीं मिल पा रहे आपको, उनके लिए मतलब कि वेट करना तो इतना जायज़ नहीं है। और VXI अगर अवेलेबल है तो VXI भी ऐसा नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है वेरिएंट। ठीक है, आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। मेरे एक और दोस्त से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि यार ब्रेजा तो अब भूल जाओ, खासतौर पर LXI तो, क्योंकि शादियां जो है ना अब शुरू हो गई और शादियों के अंदर मोस्टली जो है वो LXI जाती है, ब्रेजा LXI, ब्रेजा LXI। 13 महीने की वेटिंग है।
बताओ। मेरा क्योंकि भाई है वहाँ पे, मुझे पता है, उन लोगों ने बुकिंग लेनी ही छोड़ दी है? हाँ, वैसे जुगाड़ कर देता था जैसे अपने लोगों के लिए। हाँ। अभी ऐसा कोई जुगाड़ भी नहीं है क्योंकि स्टॉक में ही नहीं है उनके पास। तो 13 महीने की वेटिंग है और कुछ गाड़ियाँ आती हैं वो उनको चली जाती है जो वेटिंग पे चल रहे हैं या फिर पुराने। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि ओवरटेक वगैरह करनी हो तो आपको लगे कि यार थोड़ा सा और ज़्यादा पावर होती तो बढ़िया था? नहीं सर, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगा। मे बी क्योंकि मैं 1200 सीसी से अभी मैंने 1500 पे अपग्रेड किया है, तो मुझे ऐसे नहीं लगा, क्योंकि बलिनो से कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली ये बेटर है। और जब मैं बलिनो से बेटर लग रही है आपको ये, मतलब कि वैसे चलाने में? और बलिनो से मुझे बेटर लग रही है, हाँ जी। मतलब इंजन और उसमें क्या बोलते हैं, पावर में मुझे बेटर लग रही है ऑब्वियसली। देखो भाई, जिस हिसाब से पैसे लेते हैं उस हिसाब से आपको ठीक ठाक ही मिलेगी क्वालिटी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आपको अच्छा प्लास्टिक देखने को मिलेगा। पैनल गैप तो आपको भर भर करके देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ये देखो पे भी काफ़ी गैप है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो अगर करोगे तो। इस बार बट मारुति ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी की है। जैसे कि जो पहले VXI आती थी उसमें प्रोजेक्टर सेटअप आता था, पुश स्टार्ट बटन आता था, हाँ। और आपका क्रूज कंट्रोल भी आ जाता था जो पहले वाली ब्रेजा थी VXI वर्सेस अभी पैसा भी बढ़ा दिया कुछ 1-1.25 लाख रुपए, और कॉस्ट कटिंग भी की है। तो अगर आपको, तो वो मेरे ख्याल से UC में तो अभी भी अवेलेबल होगा अर्बन क्रूजर के अंदर। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरे 2-3 साल के बाद मैं बोर हो जाता हूँ गाड़ी से। हैं? हाँ जी, तो मैं 2012 में स्टीम चलाता था पापा की, फिर तो उसके भाई बाद सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ये वीडियो 2-3 साल बाद देख रहे हो ना, 2-3 साल अगर हो चुके हैं तो इनसे बात कर लो, क्या पता निकाल रहे हो गाड़ी। हाँ, तो स्टीम चलाते थे तो? पहले स्टीम चलाता था, फिर 2014 में मैंने सिलेरियो ली। 14 में सिलेरियो लेके 80,000 चला के 2018 में बलिनो ले बड़े ली। तगड़े मारुति लवर हो यार आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार आना था मारुति से बाहर, आने जो नहीं दिया। वैल्यू फॉर मनी जो गाड़ी आती है, फिर वो इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं है। ठीक है, आप कार लवर हैं, वो सारी चीजें एक अलग चीज है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू तभी निकल करके आती है जब आप उसको कुछ साल जो है वो रखो। हाँ जी, ठीक है, तभी वैल्यू देगी यार, नहीं तो फिर पैसे लुटाने वाली बात हो जाती है फिर तो। बट बलिनो जो मैंने चलाई है, बलिनो मैंने 1.25 लाख किलोमीटर चला के बेची है, 1,18,000। क्या 4 साल होता है में। पेट्रोल इंजन के हाँ अंदर लाख किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपने अच्छे से सर्विस करवाई हो टाइम टू टाइम। बहुत अच्छी थी। और सर इनफैक्ट मेरी तो इस तरीके से मेंटेन थी गाड़ी कि मैंने 6,60,000 रुपए की गाड़ी ली थी और वो 4.5 लाख रुपए की बेची है। 4 साल 1.5-1.25 लाख किलोमीटर नई जैसी चलती होगी एकदम। हाँ जी, ठीक है। मेंटेन थी। हाँ, तो ये इंजन भाई ऐसे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि काफी रिलायबल इंजन आते हैं। हाँ जी। बहुत ही प्यारे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सच्ची बात बताऊं यार, मतलब कि जो नेगेटिव एक कुरेदने वाली चीज होती है ना, कि जो मैं सोच रहा था कि नेगेटिव चलो इसके अंदर कुरेद के भी बताते हैं, तो उस हिसाब से इसके अंदर कोई ज़्यादा मिले नहीं। फिट एंड फिनिश की थोड़ी सी आपको कमी मिलेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाली गाड़ी से अगर आप इसमें शिफ्ट हो रहे हो, तेज़ तर्रार गाड़ी से, तो फिर आपको अंडर पावर लग सकती है ये। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर भरपूर है भाई साहब पॉजिटिव चीज़ें ना। कह सकते हो भाई साहब कि एक बहुत ही सेफ डिसीजन, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है ना गाड़ियों की, तो ये गाड़ी आप डेफिनेटली उठा सकते हो। आपको कोई भी गलत जगह आप पैसे नहीं लगाओगे, सिंपल सी बात है। वेल, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को, और ये आपकी बदौलत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी गाड़ी को लेकर के आए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आ रही है वहाँ पर हमें संपर्क कीजिए। हम आपकी गाड़ी का भी एक्सपीरियंस जो है, एक जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है, वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।